प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जानिएगा कि केतु का लहसुनिया रत्न किन किन परिस्थितियों में धारण किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज के वीडियो में जानिएगा कि केतु छाया ग्रह का लहसुनिया रत्न किन किन परिस्थितियों में एवं धारण करने का क्या शास्त्रोक्त विधि विधान बताया गया है। धारण करके अपने भावी जीवन को सुखमय एवं समृद्धिवान बनाए। यदि जातक की कुंडली में केतु छाया ग्रह की स्थिति अत्यधिक अशुभ हो या निम्नांकित परिस्थितियां परिलक्षित हो रही हो तो अवश्य ही लहसुनिया रत्न धारण करना अत्यधिक शुभ फलदायक होगा। नंबर 1, यदि किसी की जातक की कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा चलायमान हो तो लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 2, यदि किसी जातक का जन्म राशि मेष, सिंह, धनु और मीन राशि में हुआ हो तथा अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्रों में हुआ हो तो लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 3, यदि किसी की जन्म कुंडली में केतु छाया ग्रह पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी या नवमेश नवम भाव का स्वामी के साथ विराजमान हो तो लहसुनिया रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। नंबर 4, यदि किसी की जन्म कुंडली में केतु छाया ग्रह शुभ प्रभाव का अधिपति अर्थात स्वामी होकर उस भाव से छठे या आठवें भाव में स्थित हो तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी, आयेश मतलब आय भाव का स्वामी, राजेश मतलब कर्म भाव का स्वामी, भाग्येश मतलब भाग्य भाव का स्वामी या सुखेश अर्थात चतुर्थ भाव या सुख भाव का स्वामी से दृष्टि संबंध बनाया हो तो लहसुनिया रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। नंबर 6, यदि किसी जातक की कुंडली में केतु छाया ग्रह के साथ सूर्य हो अर्थात सूर्य केतु की युति हो तो लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 7, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल, गुरु, शुक्र के साथ केतु छाया ग्रह स्थित हो अर्थात मंगल केतु, गुरु केतु, शुक्र केतु की युति हो तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। नंबर 8, यदि किसी की कुंडली में केतु छाया ग्रह द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव में स्थित हो तो भी लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। अब जानिएगा लहसुनिया रत्न धारण करने का क्या विधि विधान है। साथियों, शुक्रवार या बुधवार को मीन या धनु राशि का चंद्रमा हो, अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र हो, इस स्थिति के निर्मित होने पर उसी दिन पंचधातु या लोहा धातु में कम से कम 5 रत्ती का लहसुनिया रत्न जड़वाएं। स्नान आदि से पवित्र होकर मुद्रिका को कच्चे दूध एवं गंगाजल से पवित्र अर्थात शुद्धिकरण करके मुद्रिका को धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। तत्पश्चात उसी दिन दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करके केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः
का जाप कम से कम 108 बार अर्थात एक माला करके अपने भावी जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नमन करें। साथियों नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। 5